ज्ञापन यहाँ की जो भयंकर राख की समस्या है, जो यहाँ जल स्तर नीचे होते जा रहा है उसकी समस्या है, जो डिवाइडर की उनका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा उसकी समस्या है, जिन किसानों की जमीन ली गई उनके घर के बच्चों को रोजगार नहीं दे रहा उसकी समस्या। इन सब समस्या को लेकर हम लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और उप जिला अधिकारी महोदय जैसे कि पहले भी लोग आश्वस्त करते रहे लेकिन काम नहीं होता है, उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि जल्द से जल्द राख की समस्या उस पर प्रदूषण बोर्ड की बैठक कम किया जाएगा, जो जल स्तर का दोहन हो रहा है उस पर भी कार्य किया जाएगा, जो लोगों का सर्किल रेट नहीं मिल रहा उस पर भी काम किया जाएगा। तमाम चीजों पर उप जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है। फिलहाल देखना है कि क्या होता है, अगर नहीं होगा तो पुनः समाजवादी पार्टी के लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सर एक सवाल और मैं आपसे कर लेता हूं कि इसके पहले भी बीते वर्षों से लोग सहजनवा की प्रदूषण के समस्याओं पर तमाम तरह के ज्ञापन देते हैं, मांग रखते हैं, लेकिन सहजनवा की आम जनता अब ये कमेंट कर रही है फिलहाल नेताओं के लिए कि नेताजी लोग जाते और मैनेज होके चले आते हैं, जनहित की लड़ाई सही रूप से नहीं लड़। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता कभी नहीं मैनेज होते हैं, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के नेता मैनेज होने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी नेताजी के समय से सड़कों पर लड़ने संघर्ष करने वाली पार्टी है, जेल जाने से नहीं डरती। इसलिए समाजवादी पार्टी आप देखे होंगे कि पूरी प्रशासन लगा के सरकार सब नेताओं को हाउस अरेस्ट की, उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इससे आप समझ गए होंगे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मैनेज होने वाले नहीं है। जो आम समस्या उसे लगातार उठाने का कार्य समाजवादी पार्टी नेताजी में यह सरकार आने वाले 2027 में मजबूत सरकार बनेगी और जो समस्या के सरकार नहीं निदान कर पाएगी वह समाजवादी पार्टी। इस राज्य से क्या क्या समस्या है और चलते चलते ये हम आपसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इतनी बड़ी समस्या है कि लोगों का सांस लेना दुर्भर है। घरों में जैसे लोग प्रवेश करते हैं काला काला एकदम घर हो जाता है, लोगों की गाड़ियां एकदम बढ़ जा रहे हैं, लोगों का घर बढ़ जा रहा है, लोगों का कपड़ा बढ़ जा रहा है। इसलिए राख बहुत बड़ी समस्या है और जो पानी का दोहन हो रहा है उसका भी बहुत बड़ा समस्या है। जो किसानों को उनका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा उसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। जो डिवाइडर बहुत दूर चल के जाना पड़ता है, डिवाइडर की बड़ी समस्या है, जो डिवाइडर पैक कर दिया गया। इसलिए सहजनवा में समस्या है, जितनी समस्या बजाय जाए वो कम है। अच्छा, एक लास्ट एक जवाब सर मैं चाहता हूं कि इतनी प्रशासन के व्यवस्था के बाद समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदार पहुंचे भी अपनी बात भी रखे। प्रशासन चप्पे चप्पे पर अपनी पहरा लगाई हुई थी लेकिन प्रशासन फेल दिखाई दी सहजनवा में। नेताजी समाजवादी पार्टी संघर्ष से पैदा हुई, संघर्ष ही समाजवादी है। समाजवादियों का कभी भी यह प्रशासन के लोग गलत तरीके से अपनाकर कभी भी समाजवादी पार्टी के लोगों को दबा नहीं पाए। तो मैं आपसे आशा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, समाजवादी का नाम ही संघर्ष है। तो संघर्ष वाला आदमी कभी दबा नहीं सकता, दबेगा नहीं। और आपने एक बात कहा कि कुछ पार्टी के नेता जाकर मैनेज हो जाते हैं, ये बातें मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का नेता तो छोड़ दीजिए, एक वर्कर भी कभी उस व्यक्ति की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखेगा। और आशा और विश्वास के साथ जनता की आवाज को बता रहा हूं, जब तक ये लोग राख बंद नहीं कराएंगे तब तक समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी और हर कीमत पर राख को रुकवाएगी।